Section 67 prohibits publishing or transmitting options material in electronic form. Right. So इसका मतलब क्या होता है? What will the 66A? What is offensive messages? Exactly yes. गालियाँ देना या तो फिर ऐसी लैंग्वेज में बात करना, ऐसी रूड लैंग्वेज में बात करना जहाँ पे कस्टमर कंफर्टेबल नहीं है to talk to you. Right? What is 67 says? हाँ, अब वो क्या होता है? Obscene materials. That means yes, right? Yeah, obviously. आपने कोई ऐसा पिक्चर, अभी तो बहुत सारे AI जनरेट पिक्चर्स वगैरह होते हैं, ऐसा किसी को भेजा आपने तो सेंड देम ऑफेंसिव मैसेजेस, जो वीडियोस होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, थ्रू पेपर्स, थ्रू द ईमेल्स, है ना? वो पब्लिक में ऐसा वर्ब यूज नहीं करना. समझ आता है कि हैरेसमेंट नहीं होता. व्हाट इज कॉल्ड हैरेसमेंट? जो अभी हम लोग ईद के साथ करते हैं. Section 503 criminal intimidation if the abuse of harassment cause fear. या मतलब आपके हैरेसमेंट से सामने वाले को डर लग रहा हो, है ना? डर में वो जीता हो, यार मेरे को कुछ कर देगा. Section 499 defamation if the act harms the company's reputation. In US laws, applicable to US laws, clients. applicable. Now, as we are in business from the United States, कनाडा के लॉज अभी हम लोग के लागू नहीं होते हैं, जस्ट बिकॉज हम लोग कनाडा में कोई प्रोसेस नहीं चला रहे एज ऑफ नाउ. हम लोग कहाँ पे प्रोसेस चला है? वेरी यस. सो वी आर डूइंग बिजनेस इन यूनाइटेड स्टेट्स, बट फ्रॉम वेयर वी आर डूइंग बिजनेस, इट इज फ्रॉम इंडिया, है ना? सो हमारे जो भी लॉज होंगे कंपनी के ऊपर, जितने भी रूल्स अप्लाई होंगे ना, वो दो कंट्रीज के होंगे. तो नंबर 1 इज यूनाइटेड स्टेट्स एंड नंबर 2 इज इंडिया. सो अगर कुछ भी इन फ्यूचर कंपनी के ऊपर, कंपनी के रेपुटेशन के ऊपर आता है, तो हम लोग को दोनों के लॉज फॉलो करने हैं. Getting it? कंज्यूमर प्रोटेक्शन. नहीं, ऊपर बोले और है. अब जहाँ पे डेफर्मेशंस की बात होती है ना, तो क्या होता है ना कि व्हेन वी टॉकिंग विद द यूएस कस्टमर्स, वहाँ पे आप अपने आप को एज अ स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट करते हो, है ना? बट इन स्पेक्ट्रम व्हाट वी आर वर्ली कंसल्टिंग, है ना? तो जितने भी यूएस के लॉज है, ये एज पर द टेलीकम्युनिकेशन और एफसीसी, जहाँ पे आप एज अ थर्ड पार्टी काम कर रहे हो, जैसे कि हम लोग काम कर रहे हैं, इट्स नॉट ऑफिशियल थर्ड पार्टी, बट फॉर द स्पेक्ट्रम इट इज अ थर्ड पार्टी. बिकॉज स्पेक्ट्रम जो है हम लोग को प्रोजेक्ट दे रहा है और वो प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम करते हैं, है ना? तो हो गया थर्ड पार्टी. तो कभी भी आप ऑन कॉल्स जब भी कस्टमर को एज अ स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट करते हो ना, तो आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? आप वाले कंसल्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हो. और आप कस्टमर को जो भी गाली गलौज करोगे, ऑफेंसिव लैंग्वेज में बात करोगे, या तो फिर उसकी इन प्योर हिंदी अगर बोले हम लोग तो मानहानि जो बोलते हैं, जिसको हम लोग मानहानि बोलते हैं, कि भाई अगर कंपनी के ऊपर आप कोई ऐसी चीजें करते हो कंपनी के अंदर बैठ के, कंपनी के रेपुटेशन के ऊपर आती है, तो उसको बोलते हैं मानहानि, जिसको बोलते हैं डेफर्मेशन, है ना? अगर वो आते हैं तो इट विल बी एक्ट एज अ क्रिमिनल लॉ, और उस पर आपको क्या हो सकता है? आपको सजा भी हो सकती है, एंड देन आपको अप टू 3 लाख तक फाइन भी लग सकता है ना? Telephone Consumer Protection Act (TCPA) prohibits harassment or abuse during telemarketing. Right. Federal. एक मिनट. अब आप जब भी कॉल्स करते हो कस्टमर को, है ना? मैंने ट्रेनिंग में भी बहुत, आई थिंक मैं जब भी ट्रेनिंग लेता हूँ, मैं सबको बताता हूँ कि पहली बात तो योर टोन शुड बी एकदम वो लो टोन में बात करना. यू शुड नॉट बी अ रूड टू कस्टमर, है ना? आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना. इसलिए हम लोगों ने एनवायरनमेंट ऐसा रखा है कि ठीक है, आपको फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, वी अंडरस्टैंड, कस्टमर्स के ऊपर नहीं निकालना है, म्यूट करो, निकाल लो जिसका निकालना है, एंड देन बैक टू द कॉल. यू शुड बी वेरी पोलाइट टू द कस्टमर्स, और उसको कस्टमर्स को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यू आर रूड ऑन कॉल्स, है ना? और उसको ना ही आपको उसको खींचना है. कस्टमर सेज आई एम नॉट इंटरेस्टेड, दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं. और उसमें आपसे वो आप दिल पे लेने की जरूरत नहीं है कि इसने मेरे को बोला है क्योंकि मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड ना, तो वो दिल पे लेने की जरूरत नहीं है. और आप कुछ भी बोल दोगे, कॉल हैंग अप कर दोगे ना, वो चीज़ नहीं होता है, नहीं चलेगा. यस. Federal Trade Commission (FTC) guidelines
enforce fair practices in telemarketing and prevent deceptive conduct. Possible penalties: India, fine or imprisonment up to 2 to 3 years based on the offense. US, hefty fines or lawsuits from affected customers and regulatory bodies. Right. तो यहाँ पे दोनों के लॉज काइंड ऑफ सिमिलर्स भी है, बट यूएस में वो लोग डीप जाएंगे बहुत ज़्यादा, वो लोग जड़ को पकड़ेंगे। वो ऐसा नहीं कि अच्छा ये किसी एक ने, अच्छा चलो अंशल ने कुछ गलती कर दिया, इज नॉट अंशल से गलती क्यों हुई, उसके पीछे कौन था, क्यों करवाया, वो सारी चीज़ें वो लोग फाइंड आउट करेंगे, है ना। इन इंडिया होता है, मतलब ये क्रिमिनल केस में भी आ सकता है। और दूसरा चीज़, जब भी ये इसको बोलते हैं साइबर क्राइम, जब भी इंटरनेट के थ्रू कोई भी क्राइम होता है ना, उसको बोलते हैं साइबर क्राइम, बहुत वो लैंग्वेज में ना। तो जब भी साइबर क्राइम होता है ना, अभी का लोग क्या कहता है, ना ही आपको बेल मिल सकती है ना, ना ही आप उसमें छूट सकते हो, ना ही किसी को पैसा खिला सकते हो। इफ़ यू फाउंड गिल्टी यू हैव टू बी इन प्रिजन। और आपको अगर कोर्ट बोलती है कि नहीं प्रिजन में नहीं रखना, इसको फाइन लेके इसको छोड़ दो, तो ये होता है अप टू 3 लाख का फाइन। चलो आगे। अब जब यहाँ पे आप यूएस में कॉल करते हो, तो आपके जो कॉल्स राउट होते हैं ना फ्रॉम इंडिया टू यूनाइटेड स्टेट्स, वो राउट तभी होंगे जब किसी कंपनी ने उस राउटिंग को, उस नंबर्स को, जिसको हम लोग बोलते हैं DID, उसको परचेज किया हो बाय सबमिटिंग द ऑल द लीगल डॉक्यूमेंटेशंस। यानी तो आप कोई भी नंबर से यहाँ पे यूएस में कॉल करोगे, हो सकता है कि कस्टमर को वो कॉलर आईडी ना दिखे, बट इन बैक एंड FBI और जो भी पुलिस होते हैं, जो लोकल ऑथोरिटीज होते हैं, उसको सारे को पता होता है कि ये नंबर कहाँ से आ रहा है। यानी उसको सिर्फ एक सर्च मारना है वो नंबर, एंड देन आफ्टर दे फाइंड एन IP एड्रेस। वो IP एड्रेस कहाँ का होगा? इंडिया का। कहाँ का? अहमदाबाद, देवाराम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद उसको क्या करना है, यहाँ पे आके गेट पे पूछना है कि वेयर इज द वले कंसल्टिंग, है ना, और आके सीधा खटखटाएंगे। अब यहाँ पे लो क्या कहता है, लो ये कहता है कि इफ कंपनीज एम्प्लॉय कोई भी ऐसी गलती करता है जहां पे कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, बीइंग एन कंपनी हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हम लोगों ने इसको नहीं बोला था कि इसको कॉल कर, इसको गालियां दे, इसको ऑफेंसिव लैंग्वेज में बात कर, हरेस कर, व्हाटएवर इट इज, हम लोग ये हित को नहीं बोला था। तो एज अ कंपनी वी आर इन सेफ, एज अ कंपनी वी आर इन सेफ। बट अगर हम लोगों ने हित के ऊपर एक्शन नहीं लिया, हमने हित को पुलिस के हवाले नहीं किया, देन आफ्टर व्हाट विल हैपन? कल को उठ के कस्टमर्स ने कंप्लेन कर दिया, अब वो कंप्लेन लेके पुलिस आएगी यहाँ पे वले कंसल्टिंग पे, एंड हम लोग को पूछेगी क्या आपको जब पता था कि आपका एम्प्लॉय यहाँ पे इन्वॉल्व है, सो व्हाट आर द एक्शन यू हैव टेकन? सो वी वुड बी द स्पीचलेस, और बोलेंगे कि नहीं सर हमने तो उसको माफ कर दिया और उसको अपॉलॉजी लेटर लिखवा के हमने उसको छोड़ दिया। दैट मीन्स एज अ कंपनी नाउ यू आर इन्वॉल्व इन दिस मैटर, आपने उसको छोड़ा क्यों? समझ रहे हो? सो हम लोग को ना चाहते हुए भी वी हैव टू फाइल एन FIR अगेंस्ट हित, जो कि हम लोग को नहीं पता, वो पुलिस जाने हित जाने पता, तो हमारा सेल ही होना चाहिए। नहीं हो सकता है वो आपका 200 वाला सेल हो, है ना। आप ये कैसे जान लोगे 50 मैंने कॉल किए अब मुझे सेल होना ही चाहिए? नहीं हो सकता। हो सकता है आपका जो 80वां कॉल हो वो आपका सेल हो, 100वां कॉल वो आपका सेल हो, नो वन नोस। कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। और ये अब मुझे पता चला राहुल इंडिकेशन सेल्स के नहीं हो रहे, समझ में आया? सब लोग मस्ती के मूड में है, देखा वीडियोस में, सब लोग मस्ती के मूड में है, कोई सीरियसली काम ही नहीं करना चाहता, कोई काम नहीं करना चाहता सीरियसली। सेल्स कहाँ से होंगे? सेल्स तभी होंगे व्हेन यू आर इन सीरियस मोड। आप में जो अंदर से आपकी इच्छा होगी कि हाँ मैं काम करने के लिए आया हूँ, मुझे सेल करना है, तभी आपके सेल हो सकेंगे, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज कॉल आया हैंगअप, कॉल आया हैंगअप, कॉल आया हैंगअप। आपके पास बहाने क्या होंगे? अरे यार ये तो हैंगअप हो रहा है, अरे यार ये तो डायलर काम नहीं कर रहा है, ये अच्छा पूरा दिन यही चीज़ चलता है, पहुँच ही नहीं आते आपको। तो ये सब होते हैं एक्सक्यूजेस, जिसको बोलते हैं हम लोग बहाने। तो बहाने छोड़ के इफ़ यू रियली वांट टू वर्क सीरियसली हियर,
प्लीज़ कंटिन्यू। इफ़ यू डू नॉट वांट टू वर्क, सिर्फ आप आते हो 8 से 5 की जॉब करने के लिए, आई वुड प्रीफर टू से नो इन फ्रंट ऑफ माई फेस एंड यू कैन गो। यहाँ पे हम लोग छोटी टीम बना के काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग बढ़ना नहीं चाहते, हम लोग भी बनना चाहते हैं। हम लोग का भी ये है कि हम लोग ग्रोथ चाहिए, हम लोग ये पूरा जो लाइक आपको रो दिख रहा है वो सारे रो बनने हैं हम लोग को, है ना। आगे बढ़ना है सबके साथ, पोजीशन सबको देनी है, इससे बड़ी ऑफिस में जाना है, सब हमारे भी सपने हैं जैसे आप लोग लेके बैठे हो। ऐसा तो नहीं है कोई भी एक सिंगल पोजीशन लेके बैठ गया उसके बाद चलो नहीं अभी खत्म हो गया, बस ये 20,000 रुपये मिल रहा है मुझे महीने में, मैं एंजॉय करूँगा बाकी खत्म, है ना। ऐसा तो कुछ नहीं है, सबको आगे बढ़ना है ना। और बहुत सारे मेंटलिस्ट मुझे पता है कि अच्छा ये नहीं तो दूसरी कंपनी सही, दूसरी तो तीसरी कंपनी सही। कितनी कंपनी आप चेंज करोगे, कब तक? कभी भी आपको अगर पैसे की रियली ज़रूरत है, अगर आप नहीं काम कर रहे हो पैसे के लिए, आप मौजों के लिए काम करो तो बात अलग है। बट इफ़ यू रियली वर्क फॉर द मनी और आपने कैरियर बनाने के लिए काम कर रहे हो, देन यस यू हैव टू स्टिक विद द वन कंपनी जो आपको अपने साथ ग्रोथ करवाए, है ना। किसी एक बंदे का ग्रोथ कंपनी में नहीं हो सकता, अंडरस्टैंड। अगर कंपनी ग्रो करेगी तो ही सबका ग्रोथ होगा, अदरवाइज किसी का नहीं, ना हमारा ग्रोथ होगा ना आपका ग्रोथ होगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। कंपनी के पास पैसा आएगा, वो पैसे से आपको सैलरी देगी, है ना। कंपनी के पास पैसा आएगा, वही पैसे से आपका इंक्रीमेंट होगा, आपको पोजीशन मिलेगी, नई ऑफिस आएगी, सब कुछ होगा। बट तब होगा जब सेल्स होंगे, तब होगा जब इंस्टॉलेशन होंगे, और तब होंगे जब आप लोग काम करोगे। या तो लिटरली आप लोग काम करने आते हो, आप अगर काम करने नहीं आते हो इट्स फाइन, आप जा सकते हो। मुझे यहाँ पे अगर 2 लोगों के साथ लेके काम करना पड़े मंजूर है। ऐसे लोगों के साथ मुझे काम नहीं करना जो एक्चुअली काम करने नहीं आते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं।